नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनी जैन आज आपके साथ अल्कोहल यानी शराब के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। शराब हमारे समाज में बहुतायत देखा जा रहा है। आज युवा हो या बच्चे हो या वृद्ध हो, सभी शराब की तरफ अपने को आकर्षित करते हुए पाए जा रहे हैं। शराब क्या है? केमिकली शराब की अगर हम बात करें, केमिकली शराब इथाइल अल्कोहल है। ये शराब हमें कई नामों से हमें मिलती है, जैसे विस्की है, वाइन है, बियर है, देसी शराब है इत्यादि, रेड वाइन आदि। विस्की में तकरीबन 40% इथाइल अल्कोहल होता है, जबकि वाइन में तकरीबन 20% अल्कोहल, बियर में लगभग 5 से 10% अल्कोहल, देसी शराब में तकरीबन 28 से 40% अल्कोहल, और रेड वाइन की बात करें तो अराउंड 12 से 15% अल्कोहल होता है। आज बहुत सारी खबरों में हम सुनते हैं जहरीली शराब। ये जहरीली शराब क्या है? जहरीली शराब वो शराब है जिसमें मिथाइल अल्कोहल का कुछ अंश मिला होता है। ये मिथाइल अल्कोहल कहाँ से आता है? देसी शराब जब बनाई जाती है तो उसमें कुछ गुड़, शीरा, यूरिया, ऑक्सीटोसिन और कुछ किसी जंगली पौधे के पत्ते डाले जाते हैं, जिससे उसकी नशीलापन बढ़ जाए, और उसकी वजह से उस शराब में मिथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है। मिथाइल अल्कोहल थोड़ी मात्रा में भी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। मिथाइल अल्कोहल से होने वाले दुष्परिणामों को देखें तो ये थोड़ी मात्रा में भी हमारे आँखों में ऑप्टिक नर्व को नुकसान करता है, जिससे अंधापन हो जाता है। हमारी लंग्स में, हमारे ब्रेन में, हमारे हार्ट में, हमारे किडनी में, सभी ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो देसी शराब के सेवन से पूरी तरह से बचें। तो शराब कितनी पीनी चाहिए? अक्सर ये सवाल मरीजों का हमारे से पूछा जाता है कि मिनिमम कितनी शराब हमें नुकसान नहीं करेगी, या 1 या 2 पैग हमें नुकसान नहीं करेंगे या करेंगे। तो इसके उत्तर में मैं ये कहना चाहूँगा कि शराब चाहे थोड़ी मात्रा में भी पी जाए, वो भी नुकसान करती ही है। आज विभिन्न देशों ने एक मिनिमम एक्सेप्टेबल लिमिट तैयार की है, जिसमें कि एक दिन में 20 ग्राम से 40 ग्राम तक अल्कोहल की मात्रा निश्चित की गई है। परंतु साउथ ईस्ट एशिया यानी कि भारत में या यहाँ के दूसरे कंट्रीज़ में इसकी मात्रा को थोड़ा कम रखा गया है, क्योंकि भारत में लोगों में जेनेटिकली अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, ये 2 एंजाइम्स की कमी होती है, जिससे वो अल्कोहल के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अल्कोहल से उनमें रिस्क होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो भारत में इसकी लिमिट प्रतिदिन की तकरीबन 15 ग्राम से 20 ग्राम रखी जाती है। अगर 15 ग्राम अल्कोहल की बात करें तो विस्की में 15 ग्राम अल्कोहल यानी कि 45 ml, वाइन 15 ग्राम यानी कि 150 ml, और बियर 15 ग्राम यानी कि 375 ml। फीमेल्स में एक्सेप्टेबल लिमिट 8 से 10 ग्राम रखी गई है। इससे ज़्यादा अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो इसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया, इससे कम अल्कोहल भी ली जाए तो भी वो नुकसान ही करती है। अब यहाँ यूनिट ऑफ अल्कोहल, ड्रिंक ऑफ अल्कोहल, ये भी कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं जो कि थोड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, बट इसे हम ग्राम्स में ही समझें तो ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा पैग में भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। एक बड़ा पैग यानी 60 ml और छोटा पैग यानी 30 ml। बिंज अल्कोहल क्या होता है? बिंज अल्कोहल यानी कि अगर हम एक्सेप्टेबल लिमिट से 3 से 4 गुना अल्कोहल 1 या 2 घंटे के अंतराल में ले लें तो उसे बिंज अल्कोहल कहते हैं। और बिंज अल्कोहल हमारे शरीर को बहुत नुकसान करती है। बात करें इसमें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसमें रोड एक्सीडेंट्स, वायलेंस, अनसेफ सेक्स, पुअर प्रेगनेंसी आउटकम्स, अबॉर्शंस, हाई बीपी होना, गाउट के अटैक हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, स्ट्रोक हो जाना, ये सब कुछ बिंज अल्कोहल यानी कि एक
अधिक मात्रा में अल्कोहल लेने से देखा जाता है। BAC क्या है? BAC यानी ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन। अक्सर हाईवेज पर हमने देखा होगा कि ब्रेथ एनालाइजर से वो आपके शरीर में अल्कोहल की मात्रा चेक करते हैं। तो ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? इंटरनेशनली 0.08 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा अल्कोहल हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, पर इंडिया में यह कंसंट्रेशन 0.03 ग्राम पर डेसीलीटर रखी गई है। यानी कि अगर आप 60 ml विस्की, 200 ml वाइन और 600 ml बियर ले चुके हैं तो अगले 3 से 4 घंटे तक ड्राइविंग ना करें, ताकि आपकी BAC की वजह से, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन की वजह से आपको जुर्माना या कोई दूसरी असुविधा ना हो। क्रोनिक ड्रिंकिंग यानी कि अगर हम एक्सेप्टेबल लिमिट से 2 से 3 गुना ज़्यादा अल्कोहल कई सालों तक लेते हैं तो इसके दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। सबसे पहला दुष्परिणाम हमारे लीवर पर होता है। लीवर में अल्कोहल बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि लीवर में तकरीबन 90% अल्कोहल ही मेटाबोलाइज हो जाती है। लीवर में अल्कोहल शुरुआत में फैटी लिवर से, लेटर ऑन हेपेटाइटिस से, उसके बाद सिरोसिस से और उसके बाद कुछ केसेस सिरोसिस के कैंसर में बदल जाते हैं। अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट अल्कोहल छोड़ देता है, यानी कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या अल्कोहलिक फैटी लिवर स्टेज पर, तो ऐसे आउटकम से बच सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन में यह ब्रेन एट्रोफी कर देता है, जैसे कि ब्रेन में फ्रंटल लोब एट्रोफी, सेरेब्रल एट्रोफी, हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाना, कंसंट्रेशन कम हो जाना, हमारे चलने में लड़खड़ाहट होना, स्लरिंग होना, ऐसे कुछ चीज़ें हमारे अल्कोहल की वजह से देखी जा सकती हैं। हार्ट में एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट में कार्डियोमायोपैथी और हार्ट फेलियर, ये सब कुछ अल्कोहल की वजह से हो सकता है। ज़्यादा समय तक अल्कोहल अगर ली जाए तो अल्कोहल डिपेंडेंस बन जाती है, जिसमें पेशेंट अल्कोहल को छोड़ नहीं पाता। छोड़ने के साथ ही उसमें सीजर्स, ट्रेमर्स, ये कुछ चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा अल्कोहल कुछ तरह के कैंसर्स को भी बढ़ाता है, जैसे कि थ्रोट का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, स्टमक का कैंसर और लीवर के कैंसर। लंग्स की बात करें तो अल्कोहल की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से लंग्स इन्फेक्शन या निमोनिया के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। पैनक्रियास की बात करें तो पैनक्रियास में एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस होने का खतरा बहुत गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा एनीमिया, क्रोनिक डायरिया, स्टमक अल्सर्स, बर्थ डिफेक्ट्स, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज़ जो कि इजीली कंट्रोल नहीं होती, और न्यूरोपैथी जिसमें कि हाथ पैरों में सुनपना या हाथ पैरों में पेन होना, ये आमतौर पर देखा जाता है। अल्कोहल और स्मोकिंग अगर कंबाइन कर ली जाए तो इसके परिणाम और भी ज़्यादा नुकसान वाले होते हैं, क्योंकि स्मोकिंग के कुछ केमिकल्स हमारे मुंह में होते हैं जो कि अल्कोहल की वजह से घुलकर हमारे स्टमक तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लैरिंक्स का, हमारे फूड पाइप का और स्टमक का कैंसर बढ़ जाता है। अगर हम सोचते हैं कि थोड़ी मात्रा में अल्कोहल ली जाए तो सेफ हैं, परंतु ऐसा नहीं है। थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी बहुत नुकसान करती है, चाहे वो उसका नुकसान हार्ट पर यानी एट्रियल फिब्रिलेशन, कैंसर्स में जैसे इसोफेगस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, गाउट के अटैक, एक्सेसिव ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, और प्रेग्नेंट लेडी में भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान देखा जाता है, चाहे प्रेग्नेंट लेडी खुद में हो या उसका होने वाला बच्चा हो, उन दोनों में ही अल्कोहल के बहुत ज़्यादा नुकसान देखे जाते हैं। बच्चे में नुकसान की बात करें तो बच्चे में मेंटल डिसऑर्डर्स, बर्थ डिफेक्ट्स देखे जाते हैं। एक अवधारणा लोगों में अक्सर होती है कि थोड़ी अल्कोहल सर्दियों में हमारे को सर्दी से बचाएगी, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्कोहल हमारी पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम को
डायलेट कर देती है, जिससे हमें एक फॉल्स गर्मी की सेंसेशन आती है। नतीजा ये होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर खुद में कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स, बाहरी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। तो इससे हमें गर्मी, सर्दी से छुटकारा नहीं, बल्कि इससे हमें हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अल्कोहल थोड़ी मात्रा में हार्ट के लिए नुकसान नहीं करती, बल्कि इसके लिए फ़ायदा ही करती है। पर लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च में पाया गया है कि अल्कोहल चाहे थोड़ी मात्रा में भी लें, हार्ट को भी नुकसान करती है। तो आज ही अल्कोहल को छोड़ें। जो लोग अल्कोहल पीने के लिए सोच रहे हैं वो कृपया अल्कोहल शुरू ना करें, और जो लोग छोड़ नहीं सकते वो अल्कोहल की कम से कम मात्रा प्रयोग करें। अगले वीडियो में हम एक नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।